हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ग्रासिम की, जिनके ऊपर की 8,334 करोड़ का कैपिटल गेन टैक्स की डिमांड की गई है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे सारा मामला क्या है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो अगर हम बात करें ग्रासिम के ओवरऑल बिजनेस स्ट्रक्चर की, तो इनका कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर है। इनके अगर मेन बिजनेस की बात करें तो ये विस्कॉस, फाइबर, यार्न, इसके अलावा टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर और केमिकल बिजनेसेस में है, जिसका कि मार्केट कैपिटलाइजेशन अगस्त के नंबर के हिसाब से लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास है। इसके अलावा इनकी दो फेमस सब्सिडरी कंपनीज हैं। एक है अल्ट्राटेक सीमेंट, जिसमें कि इनका 57.28% हिस्सा है। दूसरी आदित्य बिरला कैपिटल, जिसमें इनका 54.2% हिस्सा है। अगर इनकी कुछ अचीवमेंट्स की बात करें तो ये विस्कॉस में नंबर 1 है। अपने केमिकल सेक्टर में क्लोरीन अल्काली में ये नंबर 1 है। इसके अलावा सीमेंट में अल्ट्राटेक नंबर 1 इंडिया का सीमेंट प्रोड्यूसर है, और दुनिया में अगर चाइना को छोड़ दिया जाए तो नंबर 3 पे आते हैं ये। और वहीं अगर इनकी एबी कैपिटल कंपनी की बात की जाए तो वो टॉप 5 असेट मैनेजमेंट कंपनी में आती है, प्राइवेट डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी में आती है। तो बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इनका। तो अब अगर इनके बिजनेस को थोड़ा डिटेल में समझा जाए तो आप सारे प्लांट्स की डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। विस्कॉस, फाइबर और यार्न के सारे प्लांट्स इंडिया के यहाँ पे देख सकते हैं। केमिकल सेगमेंट में कास्टिक सोडा के जितने भी प्लांट्स हैं वो यहाँ पे हैं। इसके अलावा ये फर्टिलाइजर, इंसुलेटर, टेक्सटाइल और इवन सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस में भी हैं। इनके ओवरसीज जॉइंट वेंचर भी हैं, जिसमें कि इनका चाइना, स्वीडन और कनाडा में प्रेजेंस है। उसके अलावा भुवनेश्वरी कोल माइनिंग में भी इनका 26% हिस्सा है। इसके अलावा आप अल्ट्राटेक सीमेंट के डिफरेंट प्लांट्स देख सकते हैं, यूनिट्स देख सकते हैं। और जो इनकी फाइनेंशियल आर्म है, एबी कैपिटल लिमिटेड, उसमें भी ये एनबीएफसी की तरह काम करते हैं। हाउसिंग फाइनेंस में है, लाइफ इंश्योरेंस में इनका 51% स्टेक है। एएमसी, जिसका कि अभी आईपीओ आया है, उसमें 51% स्टेक है। फिर हेल्थ इंश्योरेंस, वेलनेस, ब्रोकिंग, इंश्योरेंस एडवाइजरी, प्राइवेट इक्विटी, एआरसी। तो बहुत ही ज्यादा इनका डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। तो अब अगर बात की जाए इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो 42% के आसपास प्रमोटर के पास, 15% फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास, 16% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास, और उसके अलावा 27% का हिस्सा रिटेल शेयर होल्डर के पास है। फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो आप देखेंगे कि पिछले साल कोविड की वजह से इनके इनकम में काफी इम्पैक्ट हुआ था। 14,000 करोड़ के आसपास थी। ये पूरी कंसोलिडेटेड लेवल पे है इनकी इनकम, यानी कि इसमें अल्ट्राटेक सीमेंट और एबी कैपिटल के भी नंबर्स इंक्लूडेड हैं, जितना इनका स्टेक है। उसके बाद जब कोविड थोड़ा कंट्रोल में आने लगा तो आप देखेंगे कि इनके नंबर लगातार बढ़े, और फिर सेकेंड वेव की वजह से जून क्वार्टर में इनके नंबर में कमी देखी गई। सेम पैटर्न आप प्रॉफिट में भी देख सकते हैं। पिछले साल काफी इंपैक्टेड था, इनको 598 करोड़ था, फिर बढ़ के ये 2533 करोड़ तक पहुंचा, लेकिन जून में फिर थोड़ा सा कम होके 2311 करोड़ हो गया। और क्योंकि कोविड की वजह से इनकी जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट है उनकी सेल पे इम्पैक्ट हुआ, इनकी थोड़ी इन्वेंट्री बढ़ गई। तो ओवरऑल अब जैसे कोविड ठीक हो रहा है तो आने वाले क्वार्टर में उम्मीद की जा रही है कि इनके प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। तो बात करें अगर लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 8,334 करोड़ की कैपिटल गेन टैक्स की डिमांड रेज की है कंपनी के अगेंस्ट। और ये सारा जो टैक्स है वो आदित्य बिरला कैपिटल के डीमर्जर के टाइम का है। तब ग्रासिम ने कुछ शेयर बेचे थे और उसके ऊपर इनकम टैक्स ने कैपिटल गेन की डिमांड की है। और इसकी वजह से आपने देखा होगा कि कल इसका शेयर में भी भारी गिरावट देखी गई। तो कंपनी का ये कहना है कि भाई 2019 मार्च में भी ऐसा हुआ था कि जो डिप्टी कमिश्नर है इनकम टैक्स के, उन्होंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगाया था, जिसको कि बाद में इन्होंने अपील किया और कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया जब तक कि ट्रिब्यूनल का फैसला नहीं आ जाता है फाइनल। तो सिमिलरली उन्होंने अभी बोला है कि ये इस डिमांड को भी वो सही नहीं मानते हैं और इसके अगेंस्ट अपील करेंगे। और उनके हिसाब से जो ये शेयर ट्रांसफर किए गए थे ये एज पर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट थे, जो डीमर्जर की स्कीम थी। और ये शेयर होल्डर्स को डायरेक्टली ट्रांसफर किए गए थे, उसमें कंपनी को कुछ भी कंसिडरेशन नहीं मिला था। तो उनके हिसाब से इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनता है। तो अब देखना होगा कि जब ये अपील करेंगे क्या इसमें स्टे लगाया जाता है या कोर्ट बोलता है कि अभी इनको पे करना पड़ेगा। उसके हिसाब से जब अपडेट आएगी तो आई कीप यू अपडेटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि क्या इसको अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना चाहिए और इसका शेयर लेना चाहिए जो गिरावट आई है। तो अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इसने एक साल में 115% की रिटर्न दिया, और उसका रीजन ये है कि कोविड के टाइम पे काफी नीचे गिरा था और जिसकी वजह से इसका बेस कम था।
और इस साल में 75% की रिटर्न दी है, और इस वीक में ये 2.6% नीचे आया है लगभग, क्योंकि इस न्यूज के बेसिस पे। और अगर हम ब्रोकरेज हाउस की बात माने तो वो इसका 1780 से 1880 का टारगेट देते हैं, और अगर टिकर टेप के एनालिस्ट माने तो उसके उनके हिसाब से जो 1627 अभी करंट प्राइस चल रहा है जिसपे कल क्लोजिंग हुई थी, वो इनका एवरेज प्राइस है उनके हिसाब से, और हायर साइड पे 1974 बट लोअर साइड पे 586। और उसका रीजन ये है कि कोविड के टाइम पे काफी गिरा था, तो प्रोडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से इसमें काफी गिरावट भी आ सकती है। और अगर इनके फाइनेंशियल्स को देखा जाए, क्योंकि इनके पीयर्स कोई भी कंपैरेटिव नहीं है, इनका बिजनेस काफी यूनिक है, और अगर इसमें फाइनेंशियल्स में मार्केट कैपिटलाइजेशन ठीक ठाक है, इनकी वैल्यूएशन भी ठीक है, रिटर्न थोड़ी कम है, डेट भी रीजनेबल है, हालांकि थोड़ा ऑन द हायर साइड है बट फिर भी रीजनेबल है। लेकिन जो प्रॉब्लम है कंपनी में वो ये है कि इनका शेयर ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई पे चल रहा है। वो इसका लगभग 1694 का था, तो अब 3-4% उससे नीचे आया है। और ये पिछले साल जब कोविड के टाइम पे एक बार के लिए 385 पे भी आया था, तो वहां से इसने लगातार ऊपर की तरफ भागा है। तो अभी मुझे लगता है कि हाई प्राइस पे है, तो अगर मेरी ओपिनियन मानी जाए तो अगर इस न्यूज की वजह से कुछ सेंटीमेंट नेगेटिव होता है और शेयर में करेक्शन आती है, तो ये एक अच्छा शेयर हो सकता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाई बिजनेस है। आप एक शेयर खरीद के आप सीमेंट बिजनेस में भी एक्सपोजर ले सकते हैं, आप फाइनेंशियल सर्विसेज आदित्य बिरला कैपिटल में भी एक्सपोजर ले सकते हैं। इसके अलावा ग्रासिम के अपने बिजनेसेस भी काफी पुराने और अच्छे हैं, और इनका वोडाफोन में भी 11.55% का स्टेक है। तो ओवरऑल अगर मिलाया जाए, तो अगर आप एक ग्रासिम का शेयर लेते हैं तो आप बहुत सारा एरिया कवर करते हैं, बहुत सारे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लेते हैं। लेकिन अगर इसमें थोड़ी ठीक ठाक करेक्शन आए तो इसको कंसीडर किया जा सकता है 1800 से लेकर 2000 के टारगेट के बीच में। बट अभी मुझे थोड़ा सा हाई लगता है। हालांकि डिस्क्लेमर होगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, और उसके बाद अगर आपको शेयर ठीक लगता है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।